फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करती हूँ जहीर अंसारी सर आपका कॉन्स्टमैन और कॉन्स्टमैन फैमिली की तरफ से। मेरा नाम निखत है और आज आपको इंट्रोड्यूस करते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। आज आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, एक वैल्यूएबल कस्टमर। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर जहीर अहमद अंसारी, जो मालेगांव से है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें कंस्ट्रक्शन फील्ड का, जो बहुत अमेजिंग है। साथ में इन्होंने इस 40 सालों में सऊदी अरब में एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के पोस्ट पे भी इन्होंने काम किया है। सो इनका वंडरफुल जर्नी जान लेंगे और साथ में कॉन्स्टमेंट का एक्सपीरियंस भी। सो जहीर सर, आपको कैसे लग रहा है आज कॉन्स्टमेंट के इस प्लेटफॉर्म में आके? और आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। ये बहुत ही अच्छी मीटिंग है। तो थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है। जी जी। हम्म। एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, है ना? हाँ। जी। जैसे अंसारी सर, हम वाटरप्रूफिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो 40 सालों में आपकी वाटरप्रूफिंग के बारे में क्या स्ट्रेटेजी रही और इसके कुछ चैलेंजेस आपको आते थे? वाटरप्रूफिंग अगर सही से नहीं हो रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स भी कुछ ना कुछ फेस करने पड़ते होंगे ना? वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। ये एक चैलेंज होता है सिविल इंजीनियर के लिए कि उसकी बनाई हुई कोई भी स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, वो लीक ना हो। क्योंकि जी। लीकेज का मतलब है जो बिल्डिंग्स होती है उनका लाइफ स्पान कम हो जाना। हम्म। वो लीकेज पूरे में भी फैल सकता है और आपका डेकोर भी खराब कर सकता है। तो ये हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सऊदी अरब में तो हम लोग जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किए उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट स्लेब के ऊपर बिटुमिन पेंट करते हैं। उसके बाद फिर 8 mm का बिटुमिन शीट फायर से लगा देते हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। वहां हम्म। का कंक्रीट भी वाटर प्रूफ ही होता है लगभग। ओके। वहां का कंक्रीट बहुत ही हाई है। यहाँ इंडिया में शुरू में हम लोगों ने थोड़ा सा साइट पर स्ट्रगल किया वाटर प्रूफिंग के लिए, क्योंकि हम्म। हमको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता था हम्म। लेबर जब काम कर रहे हो। हम्म। और खैर मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा खराब नहीं हुआ है। हम्म। और पहले हम इस्तेमाल करते थे। हम्म। मगर जब से कॉन्स्टोमेन आया है, ये इन 4 महीनों में मैंने सिर्फ इंडक्शन किया है उससे। चार जी महीने पहले मुझको जानता भी नहीं था। जी। जी। मगर जब से ये आया है तो हमारा स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा हो गया। कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी बढ़ गई है, उसका हाँ। वाटर प्रूफिंग का जो नेचर है वो बढ़ गया है। हम्म। प्लस उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है और इकोनॉमिकल भी हो गया। मतलब बिल्कुल सही। हमारा सैंड बचता है, हम्म। सीमेंट थोड़ा बचता है, तो उसके लिए बहुत इकोनॉमिकल भी हो गया है। और वाटर प्रूफिंग का जो फील्ड है हम्म। टेरेस पर और ये वॉश एरिया वगैरह में, तो ये हम्म। बहुत इजी हो गया। हम लोगों को तो बहुत इत्मीनान हो गया है कस्टमर आने से। बिल्कुल सही थैंक्स। सर। नहीं, हम तो यही चाहते हैं। क्या होता है अभी, जैसे आपने कहा कि अगर किसी को वाटरप्रूफिंग नहीं हो रहा है तो उसका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। तो ये सारी बातें भी हम उसके साथ देना चाहते हैं। एक इंजीनियर को उसका कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करने वाली चीजें मिल रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ पॉजिटिवली होने लगती है मार्केट में। रेपुटेशन के बारे में वो खुद के भी सोचने लगता है। ये बहुत अहम चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है लाइफ के, जो हर किसी को रखने पड़ते हैं। और कॉन्स्टेंट इसी को एक ग्रोथफुली चांस देना चाहता है, एक हेल्पफुली हैंड बनना चाहता है हर एक इंजीनियर्स का। तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया सर कि कॉन्स्टेंट यूज कर रहा हूँ मैं जस्ट 4 महीनों में, लेकिन मुझे हर एक चीज का, जैसे मैंने अभी कॉन्फिडेंस के बारे में कहा, सेटिस्फाइड कस्टमर बेस होगा, तो ये कुछ एक्सपीरियंस आया आपको? हाँ, तो मेरा तो इतना एतमाद उसके ऊपर बढ़ गया है। अभी हमारे जो आखिरी प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, मैंने डायरेक्ट 1000 पैक उसका खरीद दिया है। जी जी जी। हाँ, थैंक यू। 1000 पाउच जो है ना, कस्टमर यू 313 का डायरेक्ट खरीद दिया। हम उसको कॉलम में, बीम में, हर जगह उसको यूज कर रहे हैं। जी जी और जी। मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप उसको मेशनरी वर्क में भी यूज करें। आप हो। बोलोगे मेशनरी वर्क में क्यों? हाँ। मेशनरी वर्क में वर्केबिलिटी के लिए। ओके। हाँ, मेसनरी वर्क में, क्योंकि वो तो ब्रिक है, ब्रिक वाटर हाँ। प्रूफ नहीं होती है। लेकिन जब आप U 313 यूज करेंगे, उसका वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। आपको जो है जॉइंट है ना, उसका थोड़ा लगेगा और हम्म। बहुत मजबूत रहेगा वो काम। और हम्म। उसके अंदर सीमेंट का कंप्रेशर आपका कम होता है, सैंड का कंप्रेशर आपका कम होता है। ये हम्म। फायदा है ब्रिक वर्क में। प्लास्टर में और ये वाटर प्रूफिंग तो है, लेकिन ब्रिक वर्क में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। जैसे अभी कॉन्स्टमेंट एक क्लोराइड फ्री केमिकल है, हम बताते हैं, हम दिखाते भी है आपको। हमने मीटिंग्स में कुछ बॉटल्स भी दिए थे स्टील रस्टिंग डेमो खुद देखने के लिए। तो आपके पास हाँ शायद हाँ। वो बॉटल्स भी है अभी तक। हाँ, तो मैंने तो पहले दिन चैलेंज एक्सेप्ट किया था जी। मिस्टर इमरान शेख का। मैंने कहा मुझे हाँ। दीजिए, तो बाबा मैं इसको अपने ऑफिस में रखूंगा।
जी। और मैं पहले उसको एग्जामिन करूंगा, जी। फिर आपने जो दावा किया है लोगों को बताऊंगा। तो वो ओके। है अभी भी मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, थैंक यू सर। ये देखिए, ये 4 नजर आ रहा मिलीलीटर है, की बोतल्स है। यानी इतना ज्यादा करोजन होता है। हम्म। जी, तो ये ये भी तो दावा प्लस मैंने पॉइंट है सुना था। बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, कि भाई आपको 313 आपको यूज करना ही करना है। बिल्कुल सही था, वही मेरा क्वेश्चन था कि भाई अगर स्टील रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है तो उससे क्या हम्म। आपके क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एग्जैक्ट क्या नुकसान होने लगता है हमारे। सबसे पहले, जिस हॉल में आप बैठते हो, अगर आपका स्टील जो स्लैब का है, अगर उसको जंग ने पकड़ लिया है, वो हम्म। कभी भी गिर सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, हमारे एक साइट पर हुआ है कि अच्छा। एक तो हॉल का पूरा जो है ना, वो हम्म। स्टील करो हो गया था, और पूरा उसने प्लास्टर गिरा दिया। जी, मेंटेनेंस तो होने अब लगता तो है। हमको ये अब ये हमको ये चिंता नहीं है। अब नहीं है, पहले थी। क्योंकि अगर स्लेब आपका लीकेज हो रहा है, वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये होगा। बिल्कुल होगा सर, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि भाई स्टील हम्म। रस्टिंग का भी एक प्रॉब्लम होता है, और वो कितना मतलब जानलेवा भी हो सकता है अगर वो ज्यादा, अगर आप हम्म। उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो एक क्लोराइड हम्म। फ्री केमिकल इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। अंसारी हम्म। सर, लास्ट एक क्वेश्चन, मतलब कॉन्समिन एक ऐसा केमिकल है, मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे ऐसा केमिकल्स प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो जब हम कोई भी ऐसा चीज खरीदते हैं तो उसमें आपको ऐसा कौन सा हम्म। भरोसा दिखता है, या फिर क्या क्वालिटीज है जिससे आप ऐसा मार्क खरीदते हो। ये जो, हाँ, कॉस्मेट आपने बनाया है खास, उस पे वाटर प्रूफिंग जो वर्ड लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। इसका फायदा लोगों को मिलेगा। मैं तो हर इंजीनियर को और जो प्रोजेक्ट हो रहा है उनको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपका कम से कम एक घर 5,000 स्क्वायर फीट का है, तो आपको शुरू में ही 1,000 पाउच उसका खरीद लेना चाहिए, जी, पूरे ताकि स्ट्रक्चर के वो लिए। वक्तन फक्तन स्ट्रक्चर में, मेशनरी में, प्लास्टर में, सब तरफ आप उसको यूज करो। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। हम्म। 21-22 रुपीज पर बैग पड़ता है, वो कोई जी। इतना ज्यादा मैटर नहीं है। नहीं। ड्यूरेबिलिटी के आगे ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही सर। और जब भी आप प्रॉफिट की बात करते हो तो हमेशा कॉन्स्टमेंट आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में और प्रॉफिट बढ़ाने में भी काम आता है, जिसका एक्सपीरियंस भी आपको आया है सर। उसके बारे में क्या कहेंगे हाँ, आप। मैं तो कॉन्ट्रेक्टर हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी लेता हूँ, तो मुझको तो इसका बहुत फायदा होएगा कि हमारा सैंड बचेगा, सीमेंट बचेगा, और जी। गट्टी अच्छी रहेगी, लेबर खुश रहेगा, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। जी, मिक्सचर एक क्वालिटी वाला बन जाता है सीमेंट 100% एक्टिवेट होने की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टेंट आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा है, जिसमें एडवांस एड मिक्सचर, क्लोराइड फ्री केमिकल, प्लास्टिसाइजर, वाटरप्रूफिंग, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स दिखते हैं, है ना। करेक्ट। जी। सर जी, एक लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि देखिए अभी इतने सालों से आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, आने वाली बहुत सारे लोग, आप क्या उनको आज एक इस मीटिंग के थ्रू मैसेज दोगे कि क्या बहुत स्पेशली किस बात का ध्यान रखना चाहिए इंजीनियर्स ने, जो गलती उनके तरफ से ना हो, या फिर कुछ भी एक मैसेज, सोशल मैसेज आपको क्या देना चाहेंगे सर आप। मैं इंजीनियर्स को ये ज्यादा सलाह दूंगा कि डोंट डिपेंड ऑन लेबर्स। बहुत ज्यादा वक्त आप ऑफिस को ना दो, हम्म। साइट पर भी जाओ, और अपने सामने देखो आपके लेबर्स कंज्यूमेंट बराबर यूज कर रहे हैं, काम बराबर कर रहे हैं। ये सुपरविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जी ओनर हमको, यानी उसका फेथ है, उसका भरोसा है हम पर। जी जी। और वक्त पर अगर हमने सिर्फ ऑफिस पे बैठकर ही सब कंप्यूटर पे खेलते रहे, तो ये पॉसिबल नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ज्यादातर साइट पर ही रहता हूँ, ज्यादातर बिल्कुल। साइट पर रहता हूँ। हम्म। ऑफिस वर्क तो रात में एक दो घंटा बैठ गया, बस बहुत हो गया। वो भी जब नया काम आता है, तो चालू वक्त में इतना नहीं होता है। तो ज्यादातर साइट पर होना चाहिए इंजीनियर्स को, सुपरवाइजर्स को, ताकि हम्म। अपनी निगरानी में आप काम करा सके। क्योंकि गलती अगर हो जाएगी, तो उसका रीडूइंग बोले तो आपको मालूम है, उसका खर्च बहुत होता बिल्कुल। और आपका रेपुटेशन उस पे डिपेंड है, आपका क्लाइंट आप पे है। एक बहुत ज्यादा भरोसा करके आपकी तरफ आया होता है, तो उसका वो भरोसा अगर हम हम्म। जीतना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको वहां पे अवेलेबल होना भी उतना जरूरी है।